नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया बड़ी बहस का, लेकिन उससे पहले आपको दे दे इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा पवन कुमार बंसल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चेंज करवाते हैं और रेल मंत्री अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रेल को लूटते हैं, देश को लूटते हैं और कोई भी अपनी जगह से इस्तीफा नहीं देता। युवा मोर्चा इनके इस्तीफे की मांग करता है और ये जो प्रोटेस्ट है अगले एक हफ्ते तक पूरे देश भर में बेशरम सप्ताह देश के हर जिले में मनाया जाएगा। आज दिल्ली के जिला जो नई दिल्ली का जिला है, आज उसका प्रोटेस्ट है, एक जिले का प्रोटेस्ट है, उसको करने आए हैं। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट होंगे। इसी तरह से प्रदेशों के हर जिले में भी अगले एक हफ्ता तक पूरे प्रोटेस्ट चलेंगे। कांग्रेस कोर कमेटी ने जिस तरीके से दोनों के इस्तीफे की बात से इनकार किया है, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? यही तो कहना है। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने खुली छूट दे रखी है कि जाओ लूटो। ए राजा 6 महीने के लिए जेल गए, सुरेश कलमाड़ी 6 महीने के लिए जेल गए और उसके बाद खुले घूम रहे हैं। एक खुली छूट मिली है कि चाहे ए राजा हो, सुरेश कलमाड़ी हो या कानून मंत्री कोलगेट में लोगों को बचाने के लिए आगे आए हो या अब रेल मंत्री अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर लूट कर रहे हो। ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने कहा है नित रोज नया घोटाला करेंगे, कांग्रेस का खजाना भरेंगे और सोनिया गांधी जी का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस के नेताओं को खुलकर मिल रहा है। प्रधानमंत्री तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है। आप अनुराग ठाकुर कुछ सुन रहे थे, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि तकरीबन हफ्ते भर तक इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। विपक्ष के निशाने पर लगातार बने हुए हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल। बता दें आपको, सरकार के 2 मंत्रियों, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार के संसद में जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक कोई बिल पास नहीं हो पाएगा। ये बात कही है बीजेपी ने। भांजे की घूसखोरी के कारण रेल मंत्री पवन बंसल विपक्ष के निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट पर सीबीआई के हलफनामे से कानून मंत्री अश्विनी कुमार की मुश्किल और बढ़ गई है। सरकार दोनों मंत्रियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार कानूनी दांवपेचों का सहारा ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार बेशर्मी नहीं कर रही है? सीबीआई के हलफनामे की गूंज संसद से सड़क तक भले ही सुनाई दे रही हो, लेकिन कानून मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। सरकार दोषी मंत्रियों का इस्तीफा ले और सदन चलाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक किसी भी बिल को जिद करके अगर पारित करने की कोशिश करेगी तो समूचा विपक्ष मिलकर उसका विरोध करेगा। संसद इस्तीफे की मांग को लेकर ठप हो गई और संसद भवन से बाहर निकलते हुए अश्विनी कुमार ने सीबीआई के हलफनामे पर कुछ नहीं कहा। लेकिन सीबीआई का हलफनामा कहता है कि वक्त पर कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव के लिए न सिर्फ कहा बल्कि कई बदलाव कराए। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा था कि खानों के आवंटन को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि खान के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को नंबर दिए जाते या किसी आधार पर वरीयता दी जाती। पीएमओ के संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ए.के. भल्ला के कहने पर यह टिप्पणी हटाने को कहा गया। अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे। कोल प्रक्रिया आवंटन के तहत कुछ मामलों में ऐसा ही हुआ था। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान ये बातें पकड़ ली थी और सीबीआई अगर ये बातें सीधे कोर्ट के सामने रखती तो सरकार की खासी किरकिरी हो जाती। लिहाजा इन बातों को कोर्ट के सामने रखे जाने से पहले ही बदलवा दिया गया। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि खानों के आवंटन के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने आवेदन करने वाली कंपनियों के बारे में कोई खाका तैयार नहीं किया। हलफनामे के मुताबिक कानून मंत्री के कहने पर यह टिप्पणी हटाने को कहा गया। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी का एक काम होता है कि वो नियमों के हिसाब से एक चार्ट तैयार करे और जो कंपनी उसके सामने आए उसे चार्ट के हिसाब से देखे कि वो नियमों पर खरी उतरती है नहीं। इस लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि 3 महीने पहले बनी कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित हो गया, जबकि 5 साल पहले बनी कंपनी दौड़ में पीछे रह गई। उन्होंने ये भी बताया है कि सीबीआई के अफसरों ने खुद भी बदलाव करे, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसने क्या बदलाव सजेस्ट किए, क्योंकि कहते हैं कि मुझे इतना डिटेल में नहीं याद। जब तक उसके ओरिजिनल ड्राफ्ट और जो बदलाव होते गए उस ड्राफ्ट में, जो कि सीबीआई के अफसरों के कंप्यूटर में कैद होंगे, वो सारे ना देखे जाएं, तब तक इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा
कि क्या क्या बदलाव करे गए। सवाल ये उठता है कि क्या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस तरीके से काम करती है कि वो लोगों के कहने पर अपनी जांच रिपोर्ट को बदले और उसे ये भी याद ना रहे कि किसके कहने पर क्या बदलाव किए गए। 9 पन्नों के हलफनामे के मुताबिक 6 मार्च को 3 मुलाकात हुई और 7 तारीख को बदलाव किए गए। विपक्ष इस्तीफे की मांग और जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन सरकार कानून मंत्री के साथ खड़ी है। अब आप कोई लकीर खींचकर ये कह दें कि लॉ मंत्री कान बंद कर लेगा, आंख बंद कर लेगा, ऐसा संभव तो नहीं होता। लेकिन उस समय जो परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, इस पर निर्णय अगर लॉ मंत्री नहीं कर सकता है, विधि मंत्री नहीं कर सकता है, तो और कौन करेगा। हम फिर से मांग करते हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस ऐसे किसी अपील से या मांग से नहीं मानने वाली है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उच्चतम न्यायालय का डंडा चलेगा या दूसरा कोई परिस्थिति होगा तभी जाके ये कुर्सी छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। कानून मंत्री के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सरकार इंतजार कर रही है, तो रेल मंत्री के लिए सीबीआई जांच नतीजे की राह देख रही है सरकार। जांच प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने जांच का स्वागत किया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर कोई भी निर्णय अनुचित रहेगा। रविवार को 2 घंटे तक कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में फैसला हुआ कि दोनों के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून की आड़ में बेशर्मी हो रही है। सवाल बना हुआ है कि कानून की आड़ में क्या सरकार बेशर्मी कर रही है। लेकिन हम चर्चा बढ़ाएं उससे पहले एक बार सीधे रुख करते हैं पवन कुमार बंसल के घर के बाहर का। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। बता दें आपको, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के घर के बाहर और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और अब पानी की बौछार का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध देखने के लिए मिल रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के घर के बाहर की, दिल्ली स्थित आवास के बाहर की, जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वाटर कैनन, पानी की बौछार का इस्तेमाल कर रही है। लगातार विपक्ष के निशाने पर है रेल मंत्री पवन कुमार बंसल। विजय सिंगला भांजा है जो कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का घूसकांड में पकड़े जाने के बाद से उंगलियां रेल मंत्री पवन कुमार बंसल पर भी उठ रही है। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार। संतोष, पुलिस का बंदोबस्त दिखाई दे रहा है, पानी की बौछार का इस्तेमाल हो रहा है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। यहाँ देखिए, पानी का भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले जो प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी थे उन लोगों ने 2 बैरिकेडिंग जो आगे होती है उस दोनों बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद ये तीसरा जो इस्तेमाल होता है बल का, वो वाटर कैनन का होता है पुलिस का, किसी भी प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो तीसरा प्रयोग जो है इन लोगों ने तीसरे स्टेप को इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जिसके बावजूद यहाँ प्रदर्शनकारियों को काबू कर पाने में पुलिस नाकाम दिखाई पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महज 200 के आसपास, 200 से भी कुछ कम प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर पुलिस कर्मी काबू में कर पाने में नाकाम रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों का गुस्सा है। हमने प्रोटेस्ट कर रहे अनुराग ठाकुर से जब बात की तो उन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरीके से रेल मंत्री के भांजे पकड़े गए हैं सीबीआई के द्वारा, तो कुल मिलाकर उसकी वजह से ये पूरे हफ्ते भर ये लोग कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला कर दिया है। कांग्रेस ने देश को लूटकर खोखला कर दिया है। इतनी बेशरम और भ्रष्ट सरकार देश ने आजादी के बाद नहीं देखी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने अपने नेताओं को देश को लूटने का खुला सर्टिफिकेट दे दिया है, खुली छूट दी है। रोज नए घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता बेशरम बनकर अपनी कुर्सियों के साथ। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के दिल्ली स्थित निवास के घर के बाहर की, जहां पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन भी लगातार जारी है।
और इन्हीं तमाम स्थितियों को देखकर अब सवाल उठ रहा है कि कानून की आड़ में क्या ये बेशर्मी हो रही है जो लगातार 2 मंत्रियों का समर्थन सरकार कर रही है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप टम्टा जी, साथ ही इस चर्चा में बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल फारूकी जी। इस चर्चा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। प्रदीप टम्टा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। अब तो सीबीआई ने नया हलफनामा कोर्ट में देकर ये कह दिया कि कानून मंत्री ने रिपोर्ट देखी थी और बदलाव करवाए थे। अब किस बात का सरकार और प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ेगी, उसके बाद फैसला लेगी सरकार? देखिए, सीबीआई के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि कानून मंत्री ने ड्राफ्ट रिपोर्ट देखी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के सामने उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद दी गई, ना वो कानून मंत्री ने देखी ना ने वो किसी ने देखी है। सीबीआई के डायरेक्टर ने ये भी कह दिया है कि ड्राफ्ट स्टेटस रिपोर्ट में कोई मूलभूत परिवर्तन भी नहीं किया है। टम्टा साहब, क्या यही बात अपने आप में गंभीर नहीं है कि रिपोर्ट को देखा गया जब सीबीआई डायरेक्टर ने ये साफ किया कि ऐसे कहीं कोई नियम कायदे कानून नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट सरकार को दिखाई जानी चाहिए, बावजूद इसके कानून मंत्री बुलाते हैं और रिपोर्ट देखते हैं? क्या यही अपने आप में गंभीर मामला नहीं है? नहीं, सीबीआई, देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर ने खुद अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि सीबीआई के 2 विंग है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में। जो सारे लॉयर्स हैं वो कानून मंत्रालय की ओर से उनको मुहैया कराए जाते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। मेन बात है कि क्या उस रिपोर्ट में कानून मंत्री के कहने पर कोई बेसिक बदलाव किया है। सीबीआई के डायरेक्टर ने साफ कहा कि कोई किसी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कोई ऐसा बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है जिससे कि कहीं उस केस के ऊपर कोई मूलभूत असर पड़ता हो। स्टेटस रिपोर्ट को कहीं शेयर नहीं किया गया है, वो सिर्फ कोर्ट के सामने शेयर की गई और किसी से नहीं की गई है। तो इसमें क्या कहना? लेकिन जो बदलाव हुए हैं वो गंभीर है या नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी मौजूद हैं। मुख्तार जी, आपकी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लगातार आप सरकार पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार है कि आपकी सुनती ही नहीं। आपकी जो दबाव की राजनीति है उसका तो असर ही नहीं हो रहा। देखिए, अगर आप देखें तो इस 9 सालों में तेल से लेकर के और रेल तक भ्रष्टाचार और घोटालों का इस सरकार ने एक इतिहास बना दिया है, एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी है। आज जो देश के सामने हालात हैं, ये जो आपने अभी डिस्कस किया कि जिस तरह से स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने की, उसमें बदलाव करने की, और उसमें जो है वो किसी तरह से ऐसी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने जाए जिसमें जो कि क्लीन चिट इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को देती हुई दिखे। इस प्रश्न ये नहीं उठता कि अभी सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर को तो ये अधिकार है, देखेगा, बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि कानून अभी आज की परिस्थितियों में सीबीआई सरकार के अंडर में है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि आप इस पूरे के पूरे किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी ड्राफ्ट को आप सरकार से शेयर नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसके बावजूद भी लॉ मिनिस्टर सीबीआई को बुलाते हैं, बुला करके रिपोर्ट में बदलाव की कोशिश करते हैं। तो अब एक छोटा सा उदाहरण है कि आप मर्डर कर दें या अटेम्प्ट टू मर्डर करें, अपराध आपका दोनों में बनता है। तो इसमें सरकार जो है वो आप ये कहे कि साहब जो रिपोर्ट गई है वो रिपोर्ट जो है वो दूसरी है और जो रिपोर्ट अब है वो दूसरी है या तीसरी है, ये सवाल पैदा ही नहीं होता। आपने कोशिश की, आपने ये कोशिश की कि उसमें छेड़छाड़ हो, सवाल आप लोग न्यायालय के निर्णय के बावजूद, न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ये सारी चीजें, ये सवाल आप हर जगह उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस दबाव का असर क्यों नहीं पड़ रहा? इज्जत की चिंता, मुख्तार साहब, हमारे साथ सरकार की सहयोगी पार्टी के नेता कमाल फारूकी साहब भी मौजूद है। कमाल फारूकी जी, समाजवादी पार्टी ने पवन कुमार बंसल के मामले में साफ किया कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये सरकार है कि सहयोगी पार्टियों की भी नहीं सुन रही। देखिए, कांग्रेस इस वक्त जो है ना सुसाइडल मूड के अंदर है।
वो सारे ऐसे काम कर रही है जो कि आगे जाकर उसको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, और वो अपने दोनों मंत्रियों को नाजायज तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा इसमें अपने मुख्तार भाई से जरा थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली हम डिफर करते हैं, और हम इस तरह से डिफर करते हैं कि इनको पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा जिच करना चाहिए, परेशान करना चाहिए, बात करनी चाहिए इनसे। और जो कुछ भी हम मुद्दे उठा रहे हैं ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है मौजूद, और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों का जरूर व्यू लेगी जो हम और आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लिहाजा मुझे सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए, अपना काम करे ताकि अपने काम करने देना जरूरी है, क्योंकि वहां सरकार को आड़े हाथों लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे दर्शक भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज रहे हैं। एक दर्शक यशवंत दत्ता जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और कहा है कि जितना समय हमने सरकार को जगाने में बर्बाद किया है, अगर उतना सीबीआई को जगाने में लगाते तो आज नतीजा कुछ और होता। और यशवंत दत्ता हमारे ये दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। सवाल है उनका कांग्रेस से सांसद प्रदीप टम्टा जी के लिए। यशवंत जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में, अपना सवाल पूछिए। प्रदीप टम्टा जी, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश को साफ साफ नजर आ रहा है, आप पूरे देश को अपने चश्मे से ये प्रकरण दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने चश्मे से कोई प्रकरण नहीं दिखा रहा हूं। जो सीबीआई के डायरेक्टर ने हलफनामा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया है, उसी हलफनामे में हमको अपनी सीबीआई पर विश्वास करना चाहिए। बड़ा मुश्किल तो इस देश में ये हो रहा है कि प्रतिपक्ष ने हमारी तमाम संस्थाओं को, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सीबीआई हो, सबको अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की रही है। जो सीबीआई के डायरेक्टर के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने इस रिपोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को दी है वो न किसी के शेयर की है, और जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसमें मैं कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जिससे टम्टा साहब, किसी के कहने पर नहीं, आप टेक्निकलिटीज में लोगों को फंसा रहे हैं। मेन चीज संजय सिंह साहब, क्या सरकार टेक्निकलिटी में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है? जो दर्शक का सवाल था वो ये नहीं समझती, आम जनता नहीं समझती किसने किसको क्या दिखाया, ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर की नहीं की, टेक्निकलिटीज में सरकार फंसा कर जनता में क्या संदेश आपसे कह रहा हूं। देखिए नया जी, एक मिनट मुझसे सवाल किया। प्रदीप जी, मुझे अपनी बात कहने दें, मुझसे सवाल किया एक मिनट। देखिए ऐसा है कि टेक्निकलिटीज में फंसाने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि प्रदीप टम्टा जी शायद उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं जो सीबीआई ने वहां दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ कानून मंत्री के साथ नहीं, अटॉर्नी जनरल के साथ, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के साथ, और उसके साथ साथ कोल मिनिस्ट्री और पीएमओ के ऑफिशियल्स के साथ रिपोर्ट शेयर की गई। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जिस महाघोटाले में शामिल हैं, जिस महाघोटाले में कोयला मंत्री शामिल हैं, उनके अधिकारियों के साथ भी यह स्टेटस रिपोर्ट शेयर की गई और उसमें बदलाव किए गए, गंभीर बदलाव किए गए, जिसको आपने अपने चैनल पे दिखाया। तो फिर कल को तो यह नियम देश के अंदर बन जाएगा कि कोई डकैत, कोई चोर होगा, उसके पास थानेदार पहुंचेगा, वो कहेगा साहब आपके खिलाफ ये रिपोर्ट है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन कराना है? तो इस तरीके से आप पूरी बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आप अपनी बात कह रहे थे, मैं नहीं बोला। ये क्या इस देश के अंदर ऐसा कानून बनेगा? मुझे कहने के मैंने सीबीआई की रिपोर्ट देखी है। कोई आदमी लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, और उसके पास जांच अधिकारी पहुंचेगा, थानेदार पहुंचेगा, बोलेगा साहब आपने हत्या की है कि नहीं की है, ये आपकी रिपोर्ट है, कृपा करके इसमें बताइए क्या हमें बदलाव करना है। और फिर वो हत्यारा बताएगा कि हाँ ये बदलाव कर दो, और फिर वो अधिकारी वो बदलाव करके वही चार्जशीट दाखिल कर देंगे कोर्ट में। क्या इस तरह का कानून चलेगा? संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नहीं, देखिए सीबीआई ने सिर्फ उनसे रिपोर्ट सीखे जो लॉ ऑफिसर हैं। साहब कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर ने लॉ मिनिस्टर के लॉ ऑफिसर से सीबीआई की रिपोर्ट शेयर की और किसी से शेयर नहीं की है। इस पूरे कानून के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में कोल मिनिस्ट्री के बहुत सी चीजें उनको जाननी पड़ती है। मूल सवाल है जो पूरे देश में कहा जाए कि सीबीआई ने इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी की, कोई फेरबदल पीएमओ कार्यालय के कहने की की है, लॉ मिनिस्ट्री के कहने पे की है।
जी विजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसमें नहीं किया गया है। पार्लियामेंट क्या है, बुनियादी बदलाव है नहीं है, ये तो खैर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा। जी उसमें बदलाव है जो रिपोर्ट में जो कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहना है। आप देखें सीबीआई ने रेल मंत्रालय के टिमका साहब हम भी कुछ बोल रहे हैं, सीबीआई पे ठीक है। टिमका साहब आपने अपनी बात रख ली, बाकियों को भी सुन लेते हैं। जी विजय, आज संसद में वो नहीं बोलने देते आपको, तो हमारी तो सुन लो। बदलाव इस रूप में किया गया है कि जहां जहां सीबीआई ने कहा कि खानों के आवंटन को लेकर गड़बड़ी थी, उसका वैधानिक आधार नहीं था, सिस्टम नहीं बनाया गया, पैरामीटर्स तय नहीं किए गए, ये सारी चीजें सरकार ने हटवा दी। अब बड़ा सवाल उठता है ये सारी चीजें क्यों हटवा दी सरकार ने? जब कोयला मंत्रालय की संसदीय कमेटी की रिपोर्ट कल्याण बनर्जी की, वो भी यही सारी बातें कहती है, उस वहां तो आप हटवा नहीं सकते, वो पीएससी में चला जाएगा मामला, आपको लगता है वो मामला इधर उधर हो जाएगा। लेकिन आपको ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को लेकर आपकी खिंचाई कर सकती है, तो आप इन चीजों को हटवा देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जो रिपोर्ट का जो बुनियादी रूप है या उसकी धार है वो कम नहीं हुई। बिल्कुल। और जनता में क्या ये बात जनता समझ पाती है कि ये टेक्निकलिटी, वही मैं कह रही हूँ कि टेक्निकलिटी में अगर आप फंसाने की कोशिश करें और कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ तो जनता तो उस बात को नहीं समझेगी। जनता में तो सीधे संदेश जाएगा पहले घोटाला हुआ और अब सीबीआई की रिपोर्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो बात कमाल फारूकी साहब ने उठाई कि ठीक है सरकार अपने मंत्रियों को बचा रही है, लेकिन आपने भी तो एक हथियार सरकार को दे रखा है, आप संसद में बात होने नहीं दे रहे हैं, आप संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, आप सरकार को घेर नहीं रहे संसद में। देखिए, जो कमाल फारूकी भाई ने जो बात कही वो बहुत जायज बात है, लेकिन अगर आप देखें तो करप्शन पर बहुत बार चर्चा हुई, महंगाई पर बहुत बार चर्चा हुई, इस सरकार के कारनामों पर बहुत बार चर्चा हुई और हर चर्चा के बाद एक नया करप्शन सामने आ जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अगर आप देखें, जब से हमने कोल ब्लॉक घोटाले के मामले में हमने प्रधानमंत्री जी की भूमिका और जो लॉ मिनिस्टर की भूमिका को लेकर के आवाज उठाई, उसके बाद एक अहंकारी रुख सरकार करा कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। और आज तो मुझे लोगों ने बताया कि पार्लियामेंट में श्रीमती सोनिया गांधी जी कह रही है कि इसी तरह से दादागिरी चलेगी, जो करना हो करो। तो ये अपने आप में जो अहंकार है, ये जो अराजकता है, अराजकता की पराकाष्ठा है। अब तो जिस तरह से ये हो रहा है, आज तो कांग्रेस पार्टी करप्शन की पार्टी बन गई है। संजय, आप कुछ कहना? आज जिस तरह से करप्शन में शामिल लोगों को, करप्शन के काकस को बचाने में लगी हुई है, उससे एक बात बहुत लोकतंत्र पे, संविधान पे विश्वास है, न संसदीय व्यवस्था और मुख्तार अब्बास, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी, शुरू से यह बात कही जा रही है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में जब बड़े नेताओं का नाम आता है, प्रभावशाली लोगों का नाम आता है, हमने चारा में देखा, हमने बोफोर्स में देखा, हमने देखा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में किस तरीके से रिपोर्ट्स को बार बार बदला जाता है और किसी को सजा नहीं मिल पाती। सीबीआई को एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने के मामले में कोई सहमति नहीं बन पाती, न कांग्रेस के बीच न बीजेपी के बीच। और जहां तक कोयला घोटाले का सवाल है, इसमें बीजेपी के भी नेताओं का नाम है, अजय संचेती जी का नाम है, आरजेडी के नेताओं का नाम है, इसमें कांग्रेस बीजेपी सभी दलों से जुड़े हुए लोगों का नाम है। अगर इस पे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा देश देखेगा कि कितना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों में कोल ब्लॉक्स के आवंटन में, चाहे उड़ीसा हो, बिहार हो, बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार किया गया है। जी, कोयले की जो कालिक है वो सभी पार्टियों के दामन तक पहुंची है, ये कह रहे हैं संजय सिंह साहब। देखिए, बिल्कुल लोकपाल कानून बनना चाहिए। लोकपाल का कानून संसद में क्यों नहीं बना, ये बात संजय सिंह जी और पूरा देश जानता है। ये सरकार जब चाहती है तो जुगाड़ और जोड़ तोड़ से, कैश फॉर वोट से न्यूक्लियर डील को करा लेती है, जब चाहती है तो एफडीआई रिटेल करा लेती है, जब विदेशी हितों की चिंता होती है तो सारी चीजें करा लेती है। और जब लोकपाल का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का मुद्दा हो, भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन मुद्दों पर कहीं पर किसी भी रूप में चर्चा और नहीं तो लाकर के इसको किसी चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि दूसरा पार्टी के मुख्यमंत्री भी आएंगे। बार बार ये कहा जाता है कि चर्चा क्यों नहीं होती। चर्चा कौन कराएगा? चर्चा कराने की जिम्मेदारी सरकार की है
और सरकार जो है वो अगर घोटालों में, भ्रष्टाचार में हर दिन डूबी रहेगी और ये कहे कि तुम जो कह रहे हो उस पर हम नहीं मानेंगे, हम तो जो रूटीन बिजनेस है उस पर चर्चा करेंगे। आप पहले जो चोर वही चौकीदार, जो मुलजिम वही मुंसिफ, ये कैसे हो सकता है? तो इस सरकार की भूमिका आज शुद्ध रूप से केवल घोटाले, केवल भ्रष्टाचार और गुनाहों में शामिल लोगों को बचाना और प्रधानमंत्री मुख्तार जी आपकी बात पर प्रदीप टमटा जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन पर आऊंगी। सभी पार्टियां पर्दा डालने पे लगी हुई हैं। कमाल फारूकी साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतना कुछ हो रहा है इस सरकार के साथ, चौतरफा हमला सरकार पर हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उनका साथ अश्विनी कुमार के साथ भी और पवन मंत्री और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के साथ भी, लेकिन वो चुप हैं, देश के मुखिया हैं और चुप हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की सोची समझी एक चाल है, ताकि क्योंकि वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर को अभी तक डायरेक्टली कहीं पाया नहीं गया है। ठीक है, मतलब कि इधर उधर से लिंक जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना मुंह खोला और पता चला कि कोई ऐसी चीज निकल जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, ये तो वही बेहतर बतलाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खामोश बैठे रहे और बाकी सब लोग जो हैं वो इन दोनों मिनिस्टर्स का डिफेंड करते रहे। बेसिकली ये एक खतरनाक गेम है और इसमें हमारे जो बीजेपी के भाई लोग हैं वो भी फंस रहे हैं। उसकी वजह ये कि पार्लियामेंट न चलने देने का मतलब ये है कि अभी देखिए पार्लियामेंट टूट तो नहीं पाएगी, तो अब क्या होगा कि तमाम काम सब ठप हो जाएंगे और जो मुल्क के अहम इश्यूज हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात ये, हम सब मिलकर जो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे वो मौका हाथ से निकल रहा है। तो कांग्रेस तो बल्कि मैं समझता हूं कि बहुत खुश हो रही होगी कि इस तरह से ये हमारे रेजिग्नेशन वगैरह की बात करते रहते हैं, इसी में उनको उलझा दो। हम ये भूल जाते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है जो हमारे सब के लिए खुदा का शुक्र है कि हम सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ वहां से मिलेगा। और ये सारे जो इंडाइटमेंट हुए हैं, जो सारे उनका तमाम मसले के कांग्रेस को कमाल फारूकी साहब भुगतना पड़ेगा लीगली। और जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक उनको यकीनी बातें। जी नकवी साहब, देखिए मैं पहली बात तो ये कहूँ कि कमाल फारूकी साहब की जो पार्टी है वो हर संकट में इस भ्रष्टाचार के कुनबे की संकट मोचक बनी है, चाहे वो कोई भी संकट रहा हो। तो इस बार भी ये बनेगी, हमें कोई इस पे न तो किसी तरह का शक है न कोई हमें आपत्ति है, उनके अपने राजनीतिक सोच है। जहां तक सवाल है संसद चलने का, आपको मालूम है कि जब बजट का मामला आया तो हमने कहा कि हम बजट आप पास करिए, लेकिन क्या इससे भी कोई महत्वपूर्ण चीज हो सकती है कि अरबों खरबों रुपया देश का जो टोटल बजट है उस टोटल बजट का 60% लूट में चला जाए और कहें कि साहब ऐसा है कि हमारे काम होने दो, सरकारी काम होने दो और आप बैठ करके हाथ उठाओ हमारे सारे घोटालों और भ्रष्टाचार पे, इसके अलावा कुछ मत करो। ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस देश का इतिहास है कि एक एक घोटाले पर संसद जो है वो नहीं चली है, चाहे बोफोर्स का मुद्दा रहा हो, चाहे उससे पहले के मुद्दे रहे हो। और ये तो लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कमाल फारूकी कह रहे हैं कि आप एक हथियार दे रहे हैं। उसके बाद अगर अपेक्षा विपक्ष से ये है कि हमारा जो है वो हमारा जो है वो सरकारी बिल पास करा दो, गरीबों के लिए है, हमारा जो है वो अधिकरण बिल है वो किसानों के लिए जिनकी तरफदारी आप करते रहे हैं। आप ये दो बिल पर भी चर्चा नहीं होने देना चाहते। अगर जब संसद नहीं चलेगी तो क्या आपकी राजनीति भी नहीं चलेगी? विजय जी, जब सदन चल रहा था, जब सदन चल रहा था तो आपकी प्रायोरिटी ये तो नहीं था, आपकी प्रायोरिटी था कि एफडीआई रिटेल अमेरिका के हितों की रक्षा करना जी, मुझे कुछ कहना है। और जब सदन नहीं चल रहा है, नकवी साहब, भ्रष्टाचार और घोटालों में कहना चाहते हैं, बस वक्त खत्म हो गया है, जल्दी से उन्हें सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन का पार्टी बन गई है, उस समय आप ये सारे के सारे ड्रामे करेंगे कि साहब हम जो है बिल पास करना चाहते हैं। आप मुझे भी कुछ कहने के पास करिए, पहले करप्शन को करप्टों को जेल भेजिए। जब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे पूरे देश जो कि नकवी साहब आपने अपनी बात की, मुझे भी कहनी थी अपनी बात को। पूरे देश की संसद को पिछले 1 महीने से आपने ठप किया हुआ है। आपने पूरे देश की संसद को ठप किया है। अगर आप सरकार को घेरना चाहते हैं, अगर सरकार को घेरना चाहते हैं, अपने सवालों को क्यों नहीं देश की संसद में अभी प्रस्ताव लाते हैं?
इस देश की संसद का मैं आपके पास हथियार है, लाइए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और जहां तक लुटेरों की बात है, क्या कर्नाटक में जो पूरे देश की जनता दे दी, कर्नाटक में पूरे प्रदेश को लूट लिया गया, क्या भूल गए? क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते हुए पकड़ा गया? क्या अच्छा होता टंटा साहब, नकवी साहब, अगर यही चर्चा हम संसद के भीतर कर रहे होते। बहरहाल 8 मई का दिन दिलचस्प होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो हलफनामा दायर हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, जजमेंट आएगा, और तब देखना होगा कि सरकार का रवैया क्या होता है। क्या तब भी सरकार अपने मंत्रियों के साथ, खासतौर पर कानून मंत्री के साथ खड़ी दिखाई देती है? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।